बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट हल कर चुके हैं। इसका 8वां और 9वां पार्ट बाकी है जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये जो 5वें क्वेश्चन का 8वां पार्ट है, इसके अंदर डिटर्मिनेंट की जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल होने जा रहा है। तो इसलिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर देंगे। 7 2 7 6 3 5 -3 5 -3, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया, प्लस 7 2 -1 6 3 -3 5 एंड 4। डिटर्मिनेंट को ऐड करने का तरीका ये होता है कि इसकी ना कोई सी दो रोज या दो कॉलम तो एक जैसे होंगे, दो कॉलम एक जैसे होंगे, एक कॉलम डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा उनको ऐड कर देना है, जो दोनों सेम होंगे उनको वैसे रहने देना है। इसी तरह अगर दो रोज सेम हैं तो उन दो रोज जो सेम रोज हैं उनको नहीं छेड़ना, जो डिफरेंट रोज हैं उनको ऐड करना है। अब यहां पे देखें जरा, 7 2 6 3 7 2 6 3 -3 5 -3 एंड 5, इसके पहले दो कॉलम और इसके पहले दो कॉलम बिल्कुल सेम है, लेकिन कॉलम नंबर 3 जो है दिस इज डिफरेंट वन, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। तो इसलिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो डिफरेंट कॉलम है ना, ये वाले एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, ये दो कॉलम एज इट इज ही साथ आ जाएंगे। तो ये देखिए जरा इसका तरीकाकार, 7 2 6 3 -3 5 एज इट इज आगे चलें जी। ये 7 +1 -1 आ जाएगा, 5 -3 +4, दिस इज इक्वल टू 7 2, 7 में से एक निकाले बाकी रह गए 6 3 5 में से 3 माइनस किए तो आंसर आ गया 2, -3 5 और 4 में से 3 निकाले बाकी रह गए 1। तो ये देखें, ये आपकी आ गई 7 2 6 7 2 6 6 3 2 6 3 2 -3 5 1। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, राइट। तो मुश्किल नहीं था, आसान था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लॉन्ग में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला क्वेश्चन इसका देखें, वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंट किस्म की कीज देखेंगे, क्लासें वगैरह देखेंगे, तो वहां पे बड़े मुश्किल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी साहब आपको 9वें पार्ट का इंतहाई सिंपल सॉल्यूशन जो है वो आपको देंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है -a 0 c, दूसरी रो में 0 a -b आ गया, तीसरी रो में b -c 0। हम चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर साबित कर दें, ठीक है। तो 0 के बराबर साबित करने की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी यह है कि हम साबित कर देंगे कि कोई चीज की दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, और दूसरी वाली किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं। तो इस प्रॉपर्टी में, इस डिटर्मिनेंट की सॉल्यूशन में दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसके तरीके से मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि साबित कर दूं कि किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं। 0 a -b b -c 0। इसकी टेक्निक याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अब इस रो को देखें जरा, -a 0 c, इसमें b गायब है ना,
तो आप ऐसा करें, इस रो को बी से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई R1 बाय बी, देखते जाएं जरा भी, इज इक्वल टू, ये अगर अंदर मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाहर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया माइनस ए बी 0 बी सी, यहां पे 0 ए माइनस बी है, सी गायब है, तो मल्टीप्लाई R2 बाई सी, तो इधर आ जाएगा बी सी, राइट। इसको जो है बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 ए सी माइनस बी सी। अब यहां पे क्या गायब है, ए, एंड मल्टीप्लाई R3 बाई ए, अगर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है तो बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R1 को B से जरब दे दी, R2 को C से और R3 को A से जरब दे दी। अंदर मैंने A B C से मल्टीप्लाई किया है, बाहर डिवाइड कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है कि इन दोनों रोज को पकड़कर पहली वाली रो में ऐड कर दें, ठीक है। एडिंग R2 R3 इन R1, बस इतनी सी बात थी। 1 ओवर ए बी सी, ऊपर आ गया माइनस ए बी प्लस 0 प्लस ए बी, इधर आ गया 0 प्लस ए सी माइनस ए सी, इधर आ गया बी सी माइनस बी सी प्लस 0। बाकी ये दो रोज एज इट इज आ जाएंगी, 0 ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी 0। ए बी से कट गया तो जवाब किसके बराबर आया, 0। 1 ओवर ए बी सी, तो यहां पे आंसर आया 0। ए सी से कट गया, एक मरतबा फिर आंसर किसके बराबर आया, 0। और बी सी से कट गया तो भी आंसर किसके बराबर आया, 0। 0 ए सी माइनस बी सी, ए बी ए सी 0। तो अगर किसी एक रो के डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, बिकॉज all the elements of R1 are 0। तो 0 ओवर ABC जवाब किसके बराबर आ गया, 0, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी चौड़ाई जरा ज्यादा हो गई है, परेशान नहीं होना, लेकिन क्वेश्चन का तरीकाकार आसान है। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, तो फिर जरा इसकी चौड़ाई जरा कम हो जाएगी। इस कॉलम को पकड़ें, यहां पे सी गायब है, इस कॉलम को सी के साथ जरब दे दें, इस कॉलम को बी के साथ जरब दे दें, इस कॉलम को ए के साथ जरब दे दें। तो इस तरीके से भी फिर जब आप कॉलम्स को देंगे तो फिर दोनों कॉलम को पकड़कर पहले वाले कॉलम में ऐड करेंगे, तो फिर पहले कॉलम में 0 0 0 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
2 से 3 मरतबा इसको कीजिएगा और जाके ज़रा क्लासे चेक करें कितने मुश्किल तरीके से किए हुए हैं सवाल ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, कहता है यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। 3 1x -1 3 4। अब आई एम फुली होपफुल कि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आ चुका होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना बहुत ज़रूरी है। आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता होगा तो आप आगे नहीं चल सकते। तो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट वाला जो मैंने लेक्चर दिया हुआ है उसको गौर से देखें कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड फ्रॉम R1 फ्रॉम R1। मैंने आपको कहा था कि आप रफ में प्लस माइनस प्लस लिख लिया करें। पहला कोएफिशिएंट क्या है, पहला साइन प्लस का, यहां पे आएगा प्लस। पहला एलिमेंट 3, यहां पे आ गया 3। अब 3 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। अब ये ऑर्डर 2 का बन गया, इसको एक्सपेंड करना इंतहाई आसान है। ये आ जाएगा 0 -4। उसके बाद अगला साइन माइनस का है, माइनस लगा दिया। अगला एलिमेंट 1 है, 1 लगा दिया। अब 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 -4x। फिर अगला साइन क्या है, प्लस, प्लस लगा दिया। ये कॉलम खत्म, ओहो यहां पे x भी है भाई, ये लाइज। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया, इज इक्वल टू -30। ओके ओके। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। माइनस माइनस प्लस 4x, ये आ गया -x -3x इज इक्वल टू -30। -x और ये आ गया 3x स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू -3x स्क्वायर। 4x में से x के बाकी कितने रह गए, 3x। ये -12 है, +30, इधर आगे +30 हो गया। -3x स्क्वायर प्लस 3x। अब 30 में से 12 निकाले तो बाकी कितने रह गए, 18। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप मैट्रिक में बड़े अच्छे तरीके से करके आए हैं, और इंशाल्लाह ताला जब चैप्टर नंबर 4 करेंगे तो वहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना, फैक्टराइजेशन, सब कुछ सिखाएंगे आपको। -3 कॉमन लिया तो ये आ गया x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। अब -3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो फिर क्या 0 होगा, x स्क्वायर -x -6 0 के बराबर हो सकती है ये टर्म। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें आप, x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -3 प्लस 2 कॉमन लिया, x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 इंटू एक्स प्लस 2। अरे वाह क्या मजे का सवाल है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, x इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। तो उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यूज आ गई, एक आ गई +3 और एक आ गई -2। ओके, ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट इज द सेम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डिटर्मिनेंट, बट दिस टाइम इन द राइट हैंड साइड यू आर गिवन 0। एक्सपेंड करते हैं हम इसको, एक्सपेंड फ्रॉम R1 1 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये से तरफ खाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। -x -1
ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो -x -4 प्लस 3 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस, यहां से कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस बन गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा, फिर माइनस एक्स माइनस 4, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 2x, 3 से तरफ दिया तो माइनस 6x आ गया, इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके क्या बन गए, 2x स्क्वायर। अब x वाली रकमों को इकट्ठा करो, 4 और 1 5, इसको जमा किया 5 और ये 7, माइनस 2x रह गया। उसके बाद ये प्लस 4 और ये माइनस 4, फिर 0, 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 1। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो 2x 0 के बराबर होगा या x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बराबर निकला है। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। अब इसका थर्ड और लास्ट पार्ट देखिए जरा, 1 2 1 2x2 3 6x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम, अगर आपको एक्सपेंड करना नहीं आता तो उसके लिए डिटर्मिन, हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज से पहले दे चुका हूं, उसको गौर से देखें और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लें आप। लो जी, प्लस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ गया, माइनस 2 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2x माइनस 6 प्लस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4x प्लस 12 प्लस अगेन 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x और 3x मिले आपस में तो क्या बन गया, 7x, 12 से कट गया, 12 बच गया। अरे वाह, इसके तो फैक्टरी बड़े सीधे सीधे से हैं, माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन निकाला, x माइनस 3, ओहो 4 लिखे भाई, यहां से माइनस 4 निकाला, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 4। दो केसेस, एक x मनफी 3 इज इक्वल टू 0 वाला, x मनफी 4 इज इक्वल टू 0 वाला, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अपने अंजाम को पहुंचता है। खत्म कर दिया हमने। अब ऑर्डर 4 वाला डिटर्मिनेंट जो है उसको डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए, ये ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट आपके सामने है। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें। जब आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 4 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है वो आप जानते हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसी तरह के जो मुश्किल सवाल हैं उनको हल करने के लिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बनाई थी।
ठीक है, अब ये एक लेंथी क्वेश्चन है, इसके ऊपर अब मैं प्रॉपर्टीज लगा के तो इसको हल करने की कोशिश करूंगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाए ना, सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आपको पहले कॉलम में या पहली रो में कहीं 1 नजर आ जाए। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे 1 नजर आ रहा है, या एक तरीका यह है कि आप इस कॉलम को पकड़कर इसमें से माइनस कर दें तो भी यहां पे 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो फिर 1 के नीचे आपने 0 0 बना देने हैं। जब एक कॉलम के अंदर और एक रो के अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा आ जाएगी तो उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। कोशिश आप ये करें कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वहां पे किसी तरीके से 1 आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मुझे यहां पे 1 आ जाए। तो पहला स्टेप मैं करूंगा, C1 में से C3 माइनस करने लगा हूं मैं, तो ये आ गया 3 माइनस 2, 2 में से 0 निकाल दिया, 1 माइनस माइनस प्लस 3, 4 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2। बाकी ये एज इट इज, वो हमने एक प्रॉपर्टी की थी ना कि किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ ज़रब दे के किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड किया जा सकता है। फिर वहां से हमने ड्राइव किया, किसी भी 2 कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या किसी 2 रोज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये आ गया 4 5 2 1, यहां पे ये आ गया, ये एज इट इज 2 0 माइनस 3 माइनस 2 7 3 5 6। अगले स्टेप में ये आ गया, यहां पे आ गया 1 4 2 7 2 5 0 3 4 2 माइनस 3 5 6 1 माइनस 2 6। लो जी, पहले जो आपने स्टेप करना है वो 1 लाने की कोशिश करनी है। यहां पे ऑलरेडी था, लेकिन अगर पहली रो पहले कॉलम पे 1 आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट जो है वहां पे 1 आ जाए। अब मैंने यहां पे 0 लेके आना है। अब 0 लेके आना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 माइनस करना पड़ेगा। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। ठीक है, और यहां पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में से 4 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा, और यहां पे 0 लाने के लिए ये R2 और ये बन गई ये R4 में से 6 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा। अब ये स्टेप जो है ये मैं करने जा रहा हूं। इसकी मैं एक टेक्निक बताने लगा हूं आपको। अगर आप उस टेक्निक पे चलेंगे तो गलती का चांस बड़ा कम है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो मुश्किल है काम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि इसको -2 से -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए पहला कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 4 2 एंड 7। अब ये देखें R2 माइनस 2 R1 का मतलब कि R1 को 2 से ज़रब कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से माइनस कर दो। इसको अगर मैं ऐसे पढ़ूं कि R1 को -2 से ज़रब दो और R2 में ऐड कर दो तो बात तो एक ही है ना। तो अब आपने इसको पढ़ना है कि इसको -2 से ज़रब दे के, यानी R1 को -2 से ज़रब दे के R2 के अंदर ऐड करना है। इसको -2 से ज़रब दें, जरा क्या जवाब आता है, -2 प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 0। अब इसको -2 के साथ ज़रब दो, क्या आया, -8 जमा 5 किसके बराबर आ गया, -3। उसके बाद इसको -2 से ज़रब दें आप, -4 जमा 0 -4,
उसके बाद इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -14 से 3 गए तो बाकी रह गए -11। ये वाला स्टेप आपने परफॉर्म कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इसको -4 से तरफ दे के इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाई -4 एंड ऐड इन R3। तो ये क्या आ गया 0, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 और 2 किसके बराबर आ गया -14। ओके, उसके बाद फिर इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करो, -8 और -3 -11 आ गया। इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -28 में से 5 के बाकी कितने रह गए -23। राइट, अब बारी आती है इसकी, इसको -6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, यहां पे 0 आ जाएगा। इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में से -24 में से 1 के बाकी रहेगा -23। उसके बाद इसको -6 से मल्टीप्लाई करें, -12 -2 -14। उसके बाद फिर इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 में से 6 के बाकी रहेगा -36। ये लीजिए, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं C1 से, एक्सपेंड फ्रॉम C1, एक्सपेंड फ्रॉम C1। तो पहले क्या आएगा +1 इंटू 1 और 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। तो ऐसा करने से आपको ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, -3 -4 -11 -14 -23 -14 -36। ओके, उसके बाद फिर आएगा -0 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 0 इंटू की वजह से वो 0 हो जाएगा। फिर आएगा +0 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, वो भी 0 वो भी 0। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जो है ये सॉल्व होगा। अब ये देखिए यहां पे माइनस बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो एक माइनस यहां से कॉमन ले लें, इस डिटर्मिनेंट में रो में से एक यहां और एक यहां, टेकिंग -1 कॉमन, -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो, तो ये -1 की पावर 3 आ जाएगी। इधर आ गया आपके पास 3 4 11 14 11 23 14 36। अब ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बन चुका है। अब अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट तो आपको एक्सपेंड करना आता है ना, तो उसके लिए जरा कैलकुलेटर खोल के रख लें जरा। देखें जी, ये -1 की पावर 3, ये तो -1 के बराबर आ गया, ठीक है। और एक्सपेंड हम करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब 3 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 11 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आता है 396। 396 माइनस 23 को, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 23 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर इज 322। उसके बाद फिर आएगा -4 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, अब 36 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 504
माइनस 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, $529। उसके बाद है प्लस 11 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये और ये खत्म और ये खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। आपके पास आ गया 14 14 196 माइनस 11 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ गया 253। ब्रैकेट क्लोज, माइनस 396 में से 322 निकालें, इज इक्वल टू 74 माइनस 4 इंटू 504 में से 529 निकालें, माइनस 529, आंसर आ गया माइनस 25 प्लस 11 इंटू 253 में से माइनस कर दें 196, आंसर आ गया माइनस 57। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 3। अब 74 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 222, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। आप 55 57 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, 57 मल्टीप्लाई बाई 11, योर आंसर इज 627। अब 627 में से आप निकाल दें 322 माइनस 322 इज इक्वल टू 305 माइनस 305। 305 को माइनस से तरफ देंगे, आंसर आ गया आपका प्लस 305। तो ये था ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।